हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 5वें चैप्टर कंटकेन ऐप कंटकम की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का क्या नाम था? तो जो शिकारी था उसका नाम था चंचल, तो हम लिखेंगे चंचला। तो व्याधस्य नाम किम आसीत, आंसर होगा चंचला। चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। शिकारी ने बाघ को कहाँ देखा? तो जो शिकारी था उसने बाघ को जाल में देखा, तो हम लिखेंगे जाले, मतलब जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य मतलब अनुचित नहीं होता? तो भूखे के लिए, तो हम लिखेंगे क्षुधार्ताय। बद्री गुलमानम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेल की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो बेल की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छिपी थी, हम लिखेंगे लोमशिका। सर्वः किम समीहते। सब लोग क्या चाहते हैं? तो सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, तो हम लिखेंगे स्वार्थम, स्वार्थ को। निस्सहायो व्याघ्र किम याचत। असहाय जो बाघ था उसने क्या याचना की, क्या उसने मांगा? तो जो असहाय बाघ था उसने प्राणों की भीख मांगी, तो हम लिखेंगे प्राण भिक्षाम। तो पहले में लिखेंगे चंचला, दूसरे में लिखेंगे जाले, तीसरे में क्षुधार्ताय, चौथे में लोमशिका, पांचवें में स्वार्थम और छठे में हम लिखेंगे प्राण भिक्षाम। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचलेन बने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल फैला दिया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो व्याघ्र से पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी के जल को पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अभवत। जल पीकर बाघ क्या बोला? तो जलम पीत्वा व्याघ्र अभवत। जल पीकर बाघ बोला शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम विभुक्षतो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसीलिए मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः मातृस्स इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किसको संबोधित किया, किससे कहा ऐसा? तो चंचलः मातृस्स इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी के लिए संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा प्रसन्ना भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर की ओर चल दिया। तो जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर गृहं प्रति आगच्छत, घर की ओर चल दिया या घर आ गया। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि किसने किससे कहा। तो जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुमको खाऊंगा। ये जो बाघ के सेंटेंस है ये किसने बोला था और किसको बोला था? ये बोला था बाघ ने। किसको बोला था? शिकारी को। तो हम लिखेंगे व्याघ्र और लिखेंगे व्याधम। तो किसने कहा? व्याघ्र। किसको कहा? व्याधम। तो जिसने कहा उसमें आएगी प्रथमा विभक्ति और जिसको कहा उसमें आएगी द्वितीय विभक्ति। अगला है आपका कल्याणम भवतु ते। आपका कल्याण हो। तो ये जो सेंटेंस है वो किसने बोला था? ये बोला था बाघ ने, तो हम लिखेंगे व्याघ्र। और किसके लिए बोला था, किसको बोला था? ये बोला था शिकारी को, तो हम लिखेंगे व्याधम। अगला है जना मई स्नानम कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये कहा था नदी ने। किसको कहा था? शिकारी को, तो ये होगा व्याधम। तो नदी और उसमें लिखेंगे व्याधम। अगला है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भवितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भवितम, तुमने झूठ बोला। तो ये किसने कहा था? शिकारी ने, तो हम लिखेंगे व्याधा। किसको कहा था? बाघ को, तो लिखेंगे व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी काट देते हैं, छेदन कर देते हैं। ये किसने कहा था? वृक्ष ने। किसको कहा था? शिकारी को, तो हम लिखेंगे वृक्ष और व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद कर दिखाओ। ये किसने कहा था? लोमड़ी ने। किसको कहा था? बाघ को, तो हम लिखेंगे लोमशिका और लिखेंगे व्याघ्रम।
आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद है उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है व्याधा व्याघ्रम जालात बहिर निस्सारयत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर क्या है, जालात मतलब किससे, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मात। तो व्याधा व्याघ्रम कस्मात बहिर निस्सारयत। शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सब में। अगला है चंचला वृक्षम उपगम्य अपरक्षत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो चंचला कम उपगम अपरक्षत। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, तो उपगम में है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन में भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो चंचला कम उपगम में अपरक्षत। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। अगला है व्याघ्र लोम शिकायी निखलाम कथाम निवेदयत। बाघ ने लोमड़ी के लिए सारी कथा बताई। लोमड़ी के लिए तो यहाँ पर आएगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो बाघ ने किसके लिए, तो हम लिखेंगे कस्यई। तो व्याघ्र कस्यई निखलाम कथाम निवेदयत। बाघ ने किसके लिए सारी कथा बताई। अगला है मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मानव मनुष्य वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति। लोग मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। अगला है व्याधा नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शम्यत। तो जो शिकारी था उसने क्या किया, नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो यहाँ पर होगा नद्या जलेन है, तो यहाँ पर होगा किसके जल से, तो व्याधा कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शम्यत। तो शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो आंसर होगा नदी के जल से। तो पहले में आएगा कस्मात, दूसरे में आएगा कम, तीसरे में आएगा कस्यई, चौथे में आएगा केशाम और पांचवें में आएगा कस्यहा। पांचवें क्वेश्चन में जो आपकी कथा दी गई है उसको आपको पूरा करना है, जो बॉक्स में पद दिए गए हैं उसको लगाकर। तो आइए देखते हैं। एकस्मिन बने एकहा। तो यहाँ पर आएगा वृद्धा व्याघ्र आसीत। एक वन में एक वृद्ध बाघ था। सा एकदा व्याधेन विस्तारते जाले बद्धा अबद। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया, बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान। यहाँ पर आएगा कृतवान। उसने बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया। किंतु जालात मुक्ता न अबद। किंतु जाल से आज़ाद नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। फिर आएगा अकस्मात तत्र एकः मूषका समागच्छत। अकस्मात अचानक, तत्र एकः मूषका वहाँ एक चूहा समागच्छत आया। बद्धम व्याघ्रम यहाँ आएगा दृष्टवा सा तम अबदत। बंधे हुए बाघ को देखकर वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्धा, आप जाल में फंस गए। अहम त्वाम मोचितुम, यहाँ पर आएगा मोचितुम इच्छामि, मैं आपको आज़ाद कराना चाहता हूँ। तश्रुत्वा व्याघ्र स अट्टहासम अबदत। यहाँ पर आएगा स अट्टहासम। तो तश्रुत्वा उसको सुनकर बाघ हंसते हुए बोला, अरे त्वम क्षुद्रा, यहाँ पर आएगा क्षुद्रा, त्वम क्षुद्रा जीवा मम सहायम करिष्यसि। तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माँ मोचेष्यसि, यदि तुम मुझको आज़ाद करा दोगे, मुक्त करा दोगे। तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि। तो यहाँ पर आएगा तहिर, जहाँ पर यदि आता है वहाँ पर साथ में तहिर आता है। तो यदि तुम मुझको आज़ाद करा दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषका यहाँ पर आएगा स्विक्यई लघु दंतई तज्जालम। फिर आएगा कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिर्कृतवान। मूषका स्विक्यई लघु दंतई, चूहे ने अपने छोटे दांतों से, तज्जालम कर्तनम उस जाल को काट करके, तम व्याघ्रम उस बाघ को, बहिर्कृतवान बाहर कर दिया, मतलब बाहर निकाल लिया। छठे क्वेश्चन में जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही आपको उत्तर लिखना है। पहला है सा लोम शिकायी सर्वाम कथाम निवेदित। उसने लोमड़ी के लिए सारी कथा बताई। तो इस वाक्य में जो विशेषण पद है वो बताना है आपको। इस वाक्य में जो विशेषण पद है वो है सर्वाम। कथाम क्या है, ये आपका संज्ञा है और सहा सर्वनाम है, लोम शिकायी संज्ञा है, जो सर्वाम है वो क्या हुआ, विशेषण पद है।
अगला है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। ये जो वाक्य है इसमें पूछा गया है कि जो अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो अहम है वो शिकारी है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम लिखेंगे व्याधाय। अगला है सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस वाक्य में जो कृत्यपद है वो कौन सा है? इस वाक्य में कृत्यपद है सर्वः। अगला है सह सहसा चंचलम उत्सृत कथयति, वो अचानक चंचल के पास जाकर कहता है। वाक्यम, इस वाक्य में अव्यय पद है वो क्या है? इस वाक्य में जो अव्यय पद है वो है सहसा। अगला है का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, कौन सी वार्ता? मुझे भी बताइए। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद है वो कौन सा है? और जो क्रियापद है उसको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें उपसर्ग है, क्या इसमें लकार है। तो का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए। इस वाक्य में जो विज्ञाप्य है वो क्रियापद है और इसमें भी उपसर्ग है और ज्ञा धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है। तो पहले में आएगा सर्वाम, ये आपका विशेषण पद है, और दूसरे में अहम जो है वो व्याधक के लिए, मतलब जो शिकारी है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ आएगा व्याधाय। और तीसरे में सर्वा जो है वो कृतिपद है और सहसा जो है वो अव्यय पद है और जो क्रियापद है वो है विज्ञाप्य, इसमें भी उपसर्ग है और ज्ञा धातु है और इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। 7वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान भरने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप लिखने हैं, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है उसको देखकर। तो इसमें जो दिखाया गया है आपको वो दिखाया गया है मात्र और स्वस्त्र का। स्वस्त्र माने होता है बहन, सिस्टर, और मात्र माने होता है माता। तो मात्र के इसमें प्रथमा विभक्ति के दिखाए गए हैं माता, मातरो, मात्रा। इसी तरह स्वस्त्र के जो लिखने हैं वो इसमें लिख के बताए गए हैं। कैसे लिखने हैं? माता की तरह चलेंगे, स्वसा, स्वसारो, सुसारहा, इसी तरह आपको लिखने हैं देखकर। तो अगला जो दिया गया है आपका वो दिया गया है मात्र, तृतीय विभक्ति में लिखा गया है मात्रा, मातृभ्याम, मातृ भी आपको लिखना है स्वस्त्र तृतीय विभक्ति में। तो इसी तरह आपको लिखना है जैसे मात्रा वैसे स्वस्रा, और मातृभ्याम वैसे आप लिखेंगे स्वस्त्रभ्याम, मातृ भी ऐसी हो जाएगा स्वस्त्र भी। अगला है स्वस्त्र, इसको लिखना है सप्तमी विभक्ति में। जो लिखा गया है बताया गया है आपको वो है स्वस्त्र सप्तमी विभक्ति में स्वसरी, स्वस्रो, स्वश्रुषु। तो आपको लिखना है मातृ का सप्तमी विभक्ति में, इसी को देखकर तो होगा मातृ, मात्रो, मातृषु। अगला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है स्वस्त्र षष्ठी विभक्ति का, स्वश्रु, स्वस्रो, स्वस्त्रग्राम। आपको लिखना है मात्र का षष्ठी विभक्ति में, इसको देखकर तो होगा मातु, मात्रो, मातृग्राम। 7वां क्वेश्चन है उसका अगला पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, जो पद दिए गए हैं उसमें बताना है कि कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है गंतुम। तो गंतुम में क्या है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। जिस भी पद के पीछे तुम आएगा या तुम आएगा उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर गंतुम है, तुम है पीछे, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम, इसमें दृश्य धातु है, यहाँ पीछे तुम आया है तब भी यहाँ पर क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। अगला है कर्णीय, जिसके भी पीछे निय आता है उसमें अन्यर प्रत्यय होता है। तो कर्णीय में क्या है, धातु है क्री और अन्यर प्रत्यय है। पातुम, इसके पीछे क्या है, तुम है, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है और पा धातु है। खादितुम, यहाँ पर भी क्या है, तुमुन प्रत्यय और खाद धातु है। कृत्व, जिसके पीछे त्वा आता है उसमें कत्व प्रत्यय होता है, इसमें क्री धातु है और कत्व प्रत्यय है। तो बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।